गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारी क्लास बी थर्ड ईयर पेपर प्रथम भक्ति काव्य है और आज हम पढ़ते हैं भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत आने वाली संत काव्य धारा या ज्ञान आश्रय काव्य धारा के प्रमुख कवियों के बारे में। कल की वीडियो में हमने जाना कि भक्ति काल के अंदर कितनी काव्य धाराएं प्रचलित थी और वो आगे कितने भागों में डिवाइड होती हैं। तो कल हमने जाना कि भक्ति काल के अंदर दो काव्य धाराएं थी, पहली निर्गुण काव्य धारा और दूसरी सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा के अंदर भी दो प्रकार की काव्य धाराएं प्रचलन में थी, पहली संत काव्य धारा और दूसरी सूफी काव्य धारा। और सगुण काव्य धारा में पहली राम काव्य धारा और दूसरी कृष्ण काव्य धारा। तो आज हम यहाँ पर भक्ति काल की प्रमुख काव्य धारा निर्गुण काव्य धारा की प्रमुखतम काव्य धारा संत काव्य धारा या संत काव्य धारा का दूसरा जो नाम था वो था ज्ञान आश्रय काव्य धारा। संत काव्य धारा या ज्ञान आश्रय काव्य धारा के प्रमुख कवियों के बारे में आज हम जानेंगे। प्रमुख कवि, उनका जन्म, उनकी मृत्यु, जन्म स्थान और उनकी प्रमुख रचनाएं, इनका हम सार रूप में आज अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इनको आज पढ़ेंगे। तो संत काव्य धारा या ज्ञान आश्रय काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि यानी बाकी कवियों का या पूरी काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करने वाले जो प्रमुख कवि थे वो थे कबीरदास। कबीरदास भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा की ज्ञान आश्रय शाखा के प्रमुख कवि थे। कबीरदास ने भी अन्य भक्त कवियों की भांति अपनी रचनाओं में अपने जीवन आदि से संबंधित घटनाओं का कम उल्लेख किया है, जिसके कारण उनके जन्म काल और जीवन से संबंधित घटनाओं के लिए हमें प्राय बाह्य साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो उनके जन्म काल के बारे में विद्वानों ने बताया है कि उनका जन्म काशी में संवत 1455 ईस्वी में, संवत 1455 ईस्वी या फिर अगर हम सन को पढ़ते हैं तो 1398 ईस्वी के अंदर हुआ था। यहाँ ये एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो संवत है वो सन से 57 साल आगे चलता है। यानी अगर हम इनका जन्म काल जो है वो संवत में निकालते हैं तो संवत 1455 और सन में निकालते हैं तो सन 1398 ईस्वी के अंदर कबीरदास का जन्म हुआ था। इनका जन्म काशी में हुआ था। अब इनके जन्म के बारे में एक किंवदंती, एक कहानी प्रचलित है कि इनका जन्म है वो एक ब्राह्मणी की कोख से हुआ था और उसने लोक लज्जा के भय से शिशु कबीर को लहरतारा नामक तालाब के किनारे फेंक दिया था। वहाँ से नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने उन्हें उठा लिया और उनका पालन पोषण भी किया। इस प्रकार अधिकांश आलोचकों ने कबीर को जुलाहा जाति से संबंधित माना है। इस विषय में स्वयं कबीर ने कहा है, जाति जुलाहा नाम कबीरा बनी फिरो उदासी। यानी उन्होंने स्वयं अपनी रचना के अंदर अपनी जाति है वो जुलाहा बताई है। निर्धन और अशिक्षित परिवार में पालन पोषण होने के कारण कबीरदास को शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला। अपने अशिक्षित होने की बात को उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है और कहा है, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। यानी उन्होंने मसी का मतलब शाही, कागज का मतलब कागज, यानी उन्होंने शाही और कागज को छुआ तक नहीं, कलम गही नहीं हाथ। गही का मतलब पकड़ना, कि उन्होंने कलम को हाथ में भी कभी नहीं पकड़ा है। यद्यपि कबीरदास अशिक्षित थे फिर भी उनके अंदर अद्वितीय काव्य प्रतिभा थी। वे अपने परिवार के निर्वाह के लिए कपड़ा बुनते थे और अपने भक्ति परक पदों की रचना करते थे। कबीरदास विरक्ति को ही जीवन का सच्चा आनंद मानते थे। इन्होंने जुलाहे कर्म को ही स्वीकार किया और इससे संबंधित वस्तुओं, तथ्यों, क्रियाओं जैसे ताना, बाना, भरनी, पूनी आदि का अपने काव्य में प्रतीकों के रूप में प्रयोग किया। ऐसा माना जाता है कि कबीरदास ने पूरा गृहस्थ जीवन व्यतीत किया। यानी कबीरदास जो थे वो विवाहित थे। उनकी पत्नी का नाम लोई और पुत्र का नाम कमाल और उनकी पुत्री का नाम कमाली था। कुछ विद्वान जो है वो लोई को उनकी शिष्या के रूप में भी स्वीकार करते हैं, लेकिन अधिकांश विद्वानों ने इनकी पत्नी का नाम लोई बताया है। और इनके जो कबीरदास के गुरु थे वो रामानंद थे। रामानंद राम काव्य परंपरा के अंदर आते हैं, लेकिन रामानंद की जो शिष्य परंपरा है वो सगुण और निर्गुण दोनों भक्त कवियों की देखने को मिलती है।
कबीरदास ने अपना संपूर्ण जीवन काशी में व्यतीत किया। उन्होंने पर्याप्त देशाटन किया। देशाटन यानी उन्होंने अपने भारतवर्ष के सभी स्थानों का भ्रमण किया और लोगों में निर्गुण ब्रह्म के प्रति जागरूकता उत्पन्न की। उस समय लोगों की धारणा थी कि यदि कोई व्यक्ति मगहर में मरता है तो उसे नरक मिलता है और अगले जन्म में वह गधा बनता है। इसके विपरीत काशी में मरने वाला व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त होता है। इसी लोक अंधविश्वास को मिटाने के लिए कबीरदास अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर मगहर पहुंच गए और उनकी मृत्यु मगहर में ही हुई। उन्होंने इस अंधविश्वास का पूरी तरह से खंडन किया, व्यावहारिक रूप से खंडन किया। तो कबीरदास के लिए ऐसा माना जाता है कि इन्होंने 120 वर्ष का लंबा जीवन व्यतीत किया और संवत 1575 यानी सन 1518 ईस्वी में इन्होंने अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया और इनकी मृत्यु है वो मगहर में हुई। तो इस तरह से सार रूप में हम कह सकते हैं कि कबीरदास का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ और इनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी में मगहर में हुई। और इनके गुरु का नाम रामानंद था और इनके पिता और माता दोनों का नाम नीरू और नीमा था और पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। और ये निरक्षर थे यानी ये पढ़े लिखे हुए नहीं थे। तो ये तो है इनके जीवन का संक्षिप्त परिचय। अब हम जानते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। कबीरदास की जो रचनाएं हैं वो बीजक के अंदर संकलित की गई है और बीजक का जो संकलन है वो इनके प्रिय शिष्य धर्मदास ने किया था। यानी इन्होंने, क्योंकि ये निरक्षर थे इसलिए इन्होंने काव्य रचनाएं लिखी नहीं थी, ये सिर्फ काव्य रचना का प्रणयन करते थे यानी ये बोलते थे और उनका संकलन जो है वो इनके प्रसिद्ध शिष्य धर्मदास ने किया था। कबीर के बीजक काव्य में 3 रूप पाए जाते हैं, साखी, सबद और रमैणी। यानी ये 3 प्रकार की जो रचनाएं हैं वो बीजक के अंदर संकलित की गई है। साक्ष्य शब्द का अर्थ है साक्षी अर्थात साक्ष्य यानी गुरु के उपदेश के प्रत्यक्ष स्वरूप। वस्तुतः साखी कबीर के जीवन अनुभवों का सार है। साखी में कबीरदास ने प्राय दोहा छंद का प्रयोग किया है। सबद है वो गेय काव्य पदों के अंतर्गत आते हैं और इसके अलावा साखी शब्द और रमैणी है इनकी तीसरी जो काव्य रचना है वो रमैणी। रमैणी में 7 चौपाइयों के पश्चात एक दोहा रहता है और इन तीनों को मिलाकर जो संकलन किया गया है वो है कबीर बीजक के अंदर। कबीर का काव्य मुक्तक काव्य की कोटि में आता है। तो इस तरह से जो कबीरदास है वो निर्गुण काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि हैं और ये इनका जन्म और इनकी मृत्यु और इनकी काव्य रचनाएं हैं। उसके बाद कबीरदास के बाद कबीरदास प्रतिनिधि कवि हैं संत काव्य धारा के। फिर कबीरदास के बाद जो संत काव्य परंपरा के अंदर प्रमुख कवि हुए, जो प्रमुख इनके बाद जिनका प्रमुख स्थान आता है वो है रैदास। रैदास भी प्रमुख संत काव्य परंपरा के अंदर आने वाले कवि थे और निर्गुण भक्त कवि थे। तो रैदास के बारे में हम अब यहाँ पर जानते हैं। रैदास ने भी अन्य भक्त कवियों की भांति अपनी रचनाओं में अपने जीवन से संबंधित घटनाओं का कम उल्लेख किया है, जिसके कारण उनके जन्म काल एवं जीवन से संबंधित घटनाओं के लिए प्राय बाह्य साक्ष्यों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। कबीर की भांति उनके जीवन काल के विषय में भी बड़ा मतभेद देखने को मिलता है। रैदास की परिचय में उनके जन्म काल का उल्लेख नहीं है, परंतु डॉक्टर भगवत व्रत मिश्र ने यह मत प्रस्तुत किया है कि रैदास का जन्म काल है वो 1398 ईस्वी और मृत्यु काल है वो 1449 ईस्वी होनी चाहिए। तो डॉक्टर भगवत व्रत मिश्र के अनुसार रैदास का जो जन्म है वो 1398 ईस्वी यानी इनका जन्म भी 1398 ईस्वी और कबीरदास का जन्म भी 1398 ईस्वी के अंदर हुआ था। रैदास का जन्म बनारस यानी काशी में हुआ था। तो कबीरदास का जन्म भी काशी में हुआ था, रैदास का जन्म भी काशी में हुआ था। कबीरदास का 1398 और रैदास का भी 1398 के अंदर जन्म हुआ था। रैदास की मृत्यु है वो 1449 यानी 1449 ईस्वी के
अंदर हुई थी। रैदास मीराबाई के गुरु थे। इनके बारे में ये प्रख्यात है, या जब हम मीराबाई का जीवन परिचय पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि रैदास जो है वो मीराबाई के गुरु थे। और कबीरदास की तरह इनके गुरु का नाम भी रामानंद था। कबीरदास के गुरु रामानंद थे और रैदास के गुरु भी रामानंद थे, यानी ये रामानंद के शिष्य थे। रैदास भी विवाहित थे और इनकी पत्नी का नाम लोना था और इनकी मृत्यु जो है वो काशी में ही हुई थी। रैदास की काव्य रचनाओं के संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। इनकी अलग से किसी काव्य रचना का उल्लेख हमें नहीं मिलता है, परंतु गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित उनके पद हैं वो प्रामाणिक माने जाते हैं। यानी इनके जो थोड़े से पद हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं और वो ही इनकी काव्य रचनाएं मानी जाती है। इन्होंने भी अपने काव्य में मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा आदि बाह्य विधानों का विरोध कर आभ्यंतरिक साधना पर बल दिया है, यानी आंतरिक साधना पर बल दिया है। अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए इन्होंने ब्रज भाषा को अपनाया है। तो ये थे रैदास का जीवन परिचय। यानी रैदास का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ और इनकी मृत्यु 1449 ईस्वी में काशी में ही हुई। रैदास मीराबाई के गुरु थे और विवाहित थे। इनकी पत्नी का नाम लोना था और ये स्वामी रामानंद के शिष्य थे, यानी रामानंद रैदास के गुरु थे। और रैदास की काव्य रचनाओं के बारे में ये कहा जाता है कि इनके जो पद हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। उसके बाद रैदास के बाद आते हैं गुरु नानक देव, जो संत काव्य धारा के ही प्रमुख कवि हैं। गुरु नानक देव जो थे वो नानक पंथ के प्रवर्तक थे, यानी इन्होंने नानक पंथ चलाया था और ये इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, सिखों के प्रथम गुरु माने जाते हैं। इनका जन्म सन 1469 ईस्वी में लाहौर के पास तलवंडी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम कालूचंद मेहता और माता का नाम तृप्ता देवी था। इनका जन्म स्थान अब ननकाना साहब से जाना जाता है और अनेक सिख श्रद्धालु वहां प्रतिवर्ष जाते हैं। इनके बाल्यावस्था में ही संस्कृत, फारसी, पंजाबी और हिंदी की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला, परंतु इनका आरंभ से ही आत्मचिंतन, ईश्वर भक्ति और संत सेवा की ओर ध्यान लगा रहता था। ये विवाहित थे और इनके 2 पुत्र हुए, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। इनमें से श्रीचंद अपने पिता नानक देव की भांति विख्यात साधु हुए और उन्होंने आगे चलकर उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। नानक देव की जो रचनाएं हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। इन्होंने असादीवार, रहीरास, सोहिला और जप्पू जी, ये इन्होंने 4 प्रकार के काव्य ग्रंथ लिखे थे। नानक देव की जो भाषा है उसके 3 रूप देखने को मिलते हैं, हिंदी, फारसी बहुल पंजाबी और पंजाबी। और उनका अधिकांश साहित्य जो है वो पंजाबी भाषा में रचित है। कहीं कहीं इनके काव्य के अंदर हमें ब्रज भाषा का प्रयोग भी देखने को मिलता है। तो इस तरह से संत काव्य धारा के जो तीसरे प्रमुख कवि हैं वो हैं नानक देव, जिनका जन्म हुआ 1469 ईस्वी में लाहौर के निकट तलवंडी में और इनकी मृत्यु हुई थी, देहांत हुआ था 1538 ईस्वी में। और इनके 2 पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। इनकी रचनाएं थी असादीवार, रहीरास, सोहिला और जप्पू जी। और ये सिख पंथ के प्रवर्तक थे, सिख धर्म के प्रवर्तक थे। उसके बाद नानक देव के बाद जो प्रमुख संत कवि हैं वो हैं सिंगा। संत सिंगा का जन्म सन 1519 ईस्वी में रियासत बड़वानी के खजूर गांव में हुआ था। ये अपनी बाल्यावस्था से ही संसार से विरक्त रहा करते थे। सिंगा की निर्गुण ब्रह्म संबंधी धारणा और संत कबीर की ब्रह्म विषय कल्पना में काफ़ी समानता देखने को मिलती है। यानी सिंगा की जो भक्ति पद्धति थी वो कबीरदास से मिलती जुलती थी। और 1659 यानी 1659 में इनका देहांत हो गया था। इनकी 11 रचनाएं प्रमुख हैं, यानी इन्होंने प्रमुख रूप से 11 रचनाओं की रचना की थी, जिनके नाम है सिंगा जी का दृढ़ उपदेश, सिंगा जी का आत्मध्यान, सिंगा जी का दोष बोध, सिंगा जी का नरद, सिंगा जी का शरद, सिंगा जी की वाणी, सिंगा जी की वाणवली, सिंगा जी का 7 वार, सिंगा जी की 15 तिथि, सिंगा जी की 12 मासी और सिंगा जी के भजन। ये इस तरह से इनकी 12 काव्य रचनाएं हैं।
तो ज्ञान आश्रयी काव्य धारा के चौथे जो प्रमुख कवि हैं वो है सिंगा। जन्म हुआ था 1519 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1659 ईस्वी में। और इन्होंने 12 रचनाएं लिखी थी जिनके नाम मैंने आपको अभी बताए हैं। इनकी काव्य भाषा जो है वो निमाड़ी है, यानी सिंगा की काव्य भाषा निमाड़ी है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है इनका कि सिंगा की काव्य भाषा कौन सी थी, कौन सी भाषा थी? निमाड़ी।